आज के सभा के अध्यक्ष जी, अति सम्मानित मंच, परम आदरणीय ताल्यान खाप के चौधरी सुधीर ताल्यान जी, हमारे बीच में विराजमान आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे 24 खाप के अध्यक्ष जी, परम आदरणीय सुभाष चौधरी जी, हमारे बीच में उपस्थित शिवाजी राय जी, जो किसानों की बड़ी लड़ाई हमेशा से लड़ते रहे हैं। खेत है खेती धर्म के अनुयायी हो, नौजवान साथी हो, ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा। छात्र जीवन से आप लोगों के बीच में किसान परिवार में जन्म लेकर महात्मा टिकैत के सानिध्य में काम करने का जो मौका मिला, वो मेरे मन की एक भावना थी, मन की पीड़ा थी। – 2011 15 मई को महात्मा टिकैत के स्वर्गवास के बाद महात्मा टिकैत के संकल्प और स्वप्न, उसके साथ जो खिलवाड़ होता हुआ देखा गया। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के किसान हित में अड़ियल फैसले हुआ करते थे। सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ता था। किसान के खिलाफ कोई भी निर्णय लेने में किसान सरकारें 100 बार उनको सोचना पड़ता था, और 100 बार सोचने के बाद भी सरकार किसान अहित में फैसला लेना उसके लिए मुश्किल था। आज का 2011 का जो वक्त है, जो दौर चला है, मात्र 12 वर्ष के दरमियान आज हिंदुस्तान के किसान की जो बदहाली हुई है, वो हिंदुस्तान की उस परिभाषा को पूरी तरह से विकृत करती है कि जहां देश को कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान की परिभाषा को पूरी तरह से आज इस देश के किसान के खराब हालात विकृत करते हैं। आज से लगभग 16 माह पहले भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक नाम का एक संगठन बना। ये एक फैसला लिया गया था जिसमें भारतीय किसान यूनियन के 7 महारथी उस संगठन में गए थे। यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, बहुत से साथी जिन सब लोगों ने इस संगठन का निर्माण किया है, आज यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, इस सदन में बैठे हुए हैं। 16 माह के दरमियान हम लोग महसूस करने लगे कि जिस संगठन को किसान की हिमायत के लिए बनाया गया था, उस संगठन के ज्यादा पदाधिकारी किसान के उत्थान के लिए नहीं बल्कि अपने उत्थान। महात्मा टिकैत का संकल्प और स्वप्न मेरे रंग रंग में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। मैं उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और उसका परिणाम आज जनपद गौतमबुद्ध नगर की इस धरती पर परम आदरणीय इस खाप की अध्यक्षता में आप लोगों का जो निर्णय सुनाया गया है उसको शहर से स्वीकार करने की बात नहीं है, बल्कि वो एक कांटों की राह पर चलने जैसा कार्य है, लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, 1989 के दरमियान 15 जून को इस स्वतंत्र भारत में जहां पर परतंत्रता की एक बड़ी निशानी थी हुआ करती थी, मंडी में चुंगी के टैक्स के नाम पर जहां किसानों से टैक्स वसूला जाता था, जनपद अलीगढ़ में उस युद्ध को जब छेड़ा गया तो उसमें 6 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और उस 6 किसानों की प्राणों की आहुति के साथ साथ मेरे पेट में गोली लगी थी। मैं जिंदा आप लोगों के सामने आज खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं जिंदा बच गया। और आज मैं समझता हूं कि मुझे ईश्वर ने अगर जिंदा रखा है तो वो किसी मकसद के लिए आज आप लोगों के बीच में जिंदा हूं। अन्यथा मैं समझता हूं डॉक्टर ने उस वक्त इलाज करते हुए कहा था कि जिस तरह से आपको गोली लगी है वो किडनी और ब्लड बैंक के बीच से निकली है, और ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़े सर्जन ने दोनों के बीच में से निकाल दी गई हो। आज मैं समझ सकता हूं वो डॉक्टर की जो बाणी थी, वो डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ था और उसने जिस तरह से उस गोली को पेट में से पार निकाल कर मुझे असुरक्षित रखा था, वो कोई मकसद रहा होगा, और उस मकसद के लिए मैं आज जिंदा आप लोगों के इस मंच पर उपस्थित हूं। मैं इसी के साथ सबसे पहले ये बताने के बाद मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जिस संगठन का निर्माण हुआ है उसके आप नारे लगाएंगे, और उस नारे की गूंज इस हिंदुस्तान की धरती पर गूंजनी चाहिए पूरी ताकत के साथ। महात्मा टिकैत के साथ जिस तरह से आप पूरी ताकत के साथ नारे लगाते होंगे, आज मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से इस पंचायत का आयोजन हुआ है, महात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होकर इस पंचायत का आयोजन आज इस धरती पर किया गया है। जिस तरह से विकट परिस्थितियों में मैं उसका बयान नहीं कर सकता, आप लोगों की ये पंचायत आहूत करी गई है बहुत ही विषम और विकट परिस्थितियों में, और जिस तरह से इसका इंतजाम हुआ है वो निश्चित तौर पर महात्मा और परमात्मा ने स्वयं मिलकर किया है। मैं इसी के साथ आपसे आज जिस संगठन का निर्माण हुआ है और उसके साथ साथ महात्मा टिकैत जहां अमर होने के नारे लगाए जाते थे, लेकिन ये कहा जाता है कि विचार कभी मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। महात्मा टिकैत एक उस तरह का विचार है कि जहां महात्मा टिकैत के नारे अमर होने के नहीं लगाए जा सकते थे, महात्मा टिकैत एक जिंदा विचार है, और आज वो जिंदा विचार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। महात्मा टिकैत का वो जिंदा विचार भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत बनकर आप लोगों के सामने जिंदा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोग नारे उस ताकत के साथ लगाइए। मैं यहां से भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत बोलूंगा और आप उसका जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। ये बड़ा प्रमाण आज होगा कि महात्मा टिकैत इस धरती पर अमर नहीं, वो जिंदा है। ये बड़ा प्रमाण होगा। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। ताकत कम रही है, ताकत को और बढ़ाइए। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। 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 जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, आप लोगों ने जिस तरह से आप अपनी आवाज को बुलंदी दी है, मैं हिंदुस्तान के अंदर
भारतीय किसान यूनियन के नाम पर सैकड़ों संगठन बने हैं और इन संगठनों का निर्माण महात्मा टिकैत के स्वर्गवास के बाद हुआ है। वो मात्र इसलिए हुआ, जिस संगठन को महात्मा टिकैत छोड़कर गए थे, संघर्ष करो, संघर्ष करो, उसके बाद सैकड़ों संगठनों का, महात्मा टिकैत के बाद सैकड़ों संगठनों का निर्माण हुआ और वो निर्माण किसान के हितों के लिए नहीं था। वो निर्माण स्वयं के हितों के लिए हुआ। मैं उन संगठनों के विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि किसान के नारों के बीच में स्वयं के साथ स्वार्थ को सिद्ध करना वो एक बेईमानी है, किसान के साथ बड़ी धोखाधड़ी है। आज आप लोगों की उपस्थिति में मैं सौगंध खाता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैंने 36 साल के इस जीवन में कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इसी बीच में हमारे पूर्णिया साहब राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। मंच उनका स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। लोकदल के बड़े नेता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सभी लोग हम तालियों बजाकर उनका स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों को आपकी लड़ाई के जो बिंदु महात्मा टिकैत के समय में थे, और बताना मैं ये चाहता हूँ, आपके जो लड़ाई के बिंदु हैं, जिन पर लड़ाई भविष्य में भी लड़ी जाएगी और पहले भी लड़ी जाती रही है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। आप उसको थोड़ा गौर करके सुनिएगा। मैं सभी नौजवान मंच के सामने जो इधर उधर हैं वो यहाँ पर आकर बैठ जाए, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए आज आप सब लोगों की उपस्थिति में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, मैं उसको पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। माननीय सादर निवेदन है कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की प्रमुख मांग निम्न है। पिछले 77 वर्षों की किसान विरोधी नीतियों से देश का किसान कर्जदार हुआ है। इसलिए देश के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। ये पहला बिंदु सरकार के साथ लड़ाई का होगा। नंबर 2, किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत मूल्य के 1.5 गुना C2+50 फॉर्मूला के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसको सरकार ने भी मान्य किया था। इसी के साथ साथ MSP को कानून का दर्जा मिलना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं, 1998 से 2020 तक MSP का रेट जो देश में 23 जिन्सों पर दिया गया, 45 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान का कम कीमत देकर उसकी जेब से लूट लिया गया। मैं आप लोगों को एक बड़ी बात और बता दूं कि जहां इस देश के किसान पर 77 वर्षों के दरमियान 11,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, 2020 तक 11,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, वहीं हमारी 23
फसलों की कीमत कम देने के साथ साथ 45 लाख करोड़ रुपया हमारी जेबों से लूट लिया गया। हम उसके हकदार थे। मात्र 11,60,000 करोड़ रुपया हमारा कर्जा माफ नहीं किया गया। इसलिए एमएसपी का जो रेट तय किया जाएगा उसका कानूनी दर्जा भी इस देश के अंदर तय किया जाएगा। तीसरा, आप लोग सुनते रहते हैं एनजीटी के नाम पर जहां आज वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है और खास तौर से ट्रैक्टर को भी उसकी स्क्रैप की पद्धति में रखा जाता है। हम इस सरकार से, इस मंच के माध्यम से हम मांग करते हैं ट्रैक्टर को एनजीटी की उस कानून से अलग रखा जाए कि जहां पर 10 साल का निर्धारण किया गया है वो कम से कम 20 और 25 साल का होना चाहिए, उसको अलग रखा जाना चाहिए। नंबर 4, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। प्रत्येक वर्ष बहुत सारे किसान यहां भूमिहीन हो जाते हैं और भूमिहीन होने के साथ साथ वो किसान बड़ा बदतर जिंदगी जीता है। ना वो किसान रहता है, ना मजदूर रहता है। हम आज मांग करते हैं इस देश की सरकार से खेतहर मजदूर को, भूमिहीन किसान की परिभाषा में रखा जाना चाहिए, उसको भूमिहीन किसान का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से इस देश की सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर जो सहायता राशि छोटे किसानों को देती है, भूमिहीन किसानों को भी वो सहायता राशि मिलना चाहिए। और वो सहायता राशि जहां 6,000 रुपए की बात करी जाती है, वहां कम से कम 40,000 रुपए प्रति साल उस भूमिहीन किसानों को मिलना चाहिए। मैं एक किसान, इस सरकार के 2019 का जो मैनिफेस्टो था, हिंदुस्तान की सरकार ने जो कहा था, उसने कहा था कि हम किसान को, केसीसी को 0% की ब्याज दर पर उसको हम केसीसी का कर्जा देंगे। लेकिन उसका 1 लाख रुपए का पूरे देश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली को फ्री किया जाना चाहिए, जबकि इससे पहले 6 प्रदेशों में बिजली को फ्री रखा गया है। किसान के गन्ना मूल्य की बात आती है। गन्ना मूल्य एक वक्त था देश के अंदर जब उससे चीनी, शुगर को निकाला जाता था और उसको दृष्टिगत रखते हुए उसका रेट निर्धारित किया गया था। लेकिन आज की तारीख में एथनॉल नाम का एक पदार्थ गन्ना से बनता है जिसकी कीमत बहुत महंगी है। हम उससे मांग करते हैं कि किसान के गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य एथनॉल को दृष्टिगत रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एथनॉल को दृष्टिगत रखते हुए उसका मूल्य निर्धारित किया गया और उसका 20वां हिस्सा भी किसान को दिया जाता है तो उसका 800 रुपये प्रति क्विंटल का रेट होता है। किसान किसी भी तरह से गरीब नहीं रहेगा। एक बहुत अहम मुद्दा किसान के साथ है कि जहां किसान के फल